एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ महंगाई की मार। ऐसे में जनता हो गई है परेशान। कोरोना महामारी जब से आई है तब से लोगों का रोजगार तक चला गया, यहाँ तक कि कुछ लोगों की सैलरी तक की आधी हो गई। कुछ नहीं कम हुआ तो वो है महंगाई। रोज़ाना के प्रयोग करने वाली वस्तुओं के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो जनता से ऐसे में जानते हैं कि महंगाई के बारे में उसकी क्या राय है, कितना असर पड़ा है। जी, महंगाई का कितना असर पड़ा है? महंगाई का हम लोग का बहुत परेशानी हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस टाइम ऐसा देखते हैं कि हम लोग जैसे कमाने का तो अभी तक के लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से नहीं हम लोग और मार खा गए हैं, बहुत ज़्यादा मार खा गए। कोई भी सामान लेना पड़ता है तो हमको सोचना पड़ता है कि पैसा जेब में है कि नहीं है। आज के टाइम में इतना पेट्रोल इतना महंगाई कर दिया है कि हद से ज़्यादा कर दिया है। हम लोग क्या करें? राशन पानी तेल लेने जाए, कड़वा तेल खाने के लिए लेने जाए तो मालूम है 200 रुपये लीटर तेल आ रहा है। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? महंगाई के ज़माने में काम धाम कुछ मिल नहीं रहा है हम लोग का। इस रोड पे चलते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या काम करें, क्या खाएं, क्या बचाएं। आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपकी क्या राय है? जी, हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा सस्ता किया जाए, थोड़ा सा हम लोग का हेल्प किया जाए। अब जो सरकार बने हुए वो सरकार तो मुझे गुजारिश है कि अगर सस्ता करेंगे तो फिर तो आएंगे दोबारा, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। अच्छा, महंगाई को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? हम तो ये राय है कि हम लोग का अगर काम दिया जाए, 4 पैसा हम लोग का बढ़ाया जाए। अगर तो हम लोग तो जैसे तनख्वाह पे काम करते हैं तो उनको तनख्वाह बढ़ाया जाए, या फिर कहीं हम लोग का हेल्प दिया जाए कि राशन पानी का हम लोग का ये तो राशन मिल रहा है, 5 किलो एक आदमी दे दिया तो उससे कोई भला नहीं होता है। ठीक है, एक आदमी का 5 किलो दे दिया तो हम लोग का इससे भला नहीं होता है। हम लोग का ये काम देना चाहिए। यहाँ इतना आदमी महंगाई की वजह से हर आदमी पीछे हट रहा है। महंगाई से ये भी बहुत परेशान है। आइए आगे जानते हैं कि लोगों की क्या ओपिनियन है महंगाई को लेकर। जाना है, महंगाई का इतना ज़्यादा असर पड़ा है, सबसे ज़्यादा असर पेट्रोल पे पड़ा है, जिसकी वजह से हम सोच रहे साइकिल चलाना शुरू कर दें, गाड़ी छोड़ दें और साइकिल मतलब पेट्रोल की वजह से ज़्यादा असर जो है पेट्रोल पे पड़ रहा है। और 10 पैसे कम होते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, एक और खाली दाम हर चीज़ की बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार को महंगाई को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में मेरी ये राय है कि जो जितना ज़्यादा जो बढ़ते जा रहे हैं टैक्सेस, उन्हें थोड़ा सा कम करना चाहिए, जनता पे बर्डन कम डालना चाहिए। और बाकी तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, हम लोग कम अच्छे से बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है बेहतर तरीके से। बस दैट्स इट। तो जैसा इन्होंने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए थोड़े जो टैक्सेस वगैरह वो थोड़ा कम कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। बहुत ही असर हुआ है। हाँ, जैसे बताइए। जैसे कि कुछ भी हो, आप कपड़े ले लीजिए, आप सब्जियां ले लीजिए, हर चीज़ में प्राइस बढ़ गया है। आप मार्केट में जहां हम 200 रुपए की सब्जी लेते हैं, आज वहां पे 500 रुपए ले जाएंगे तो उतनी ही सब्जी मिलेगी आपको। अच्छा, बढ़ती हुई महंगाई के कारण क्या लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है? 100% कटौती करनी पड़ रही है मैम। ये बताइए, जहाँ जिसकी सैलरी अभी 15,000 है उसका खर्च चल जाता था, अब 15,000 में किसी का खर्च नहीं चलेगा। हमें अगर साल भर में कपड़े भी खरीदने हो तो हम सोचते हैं कि राशन पे ध्यान दें या फिर कपड़े खरीदें, इतना फर्क है। अच्छा, आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में करेक्ट। जैसे हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट तो किसी चीज़ का हो नहीं रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ बच्चा। आप रेंट में रहते हो, 10% आपका बढ़ता है हर साल, लेकिन क्या आप कंपनीज में पता करिए, कुछ नहीं होता है, नहीं बढ़ता है सैलरी। तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है, ऑब्वियसली पेट्रोल बढ़ा है तो सब कुछ बढ़ रहा है ना। तो सब पेट्रोल के बढ़ने से जो है सब सारी चीज़ में दिक्कत आ गई है, सब हम लोग को मतलब बहुत परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को महंगाई को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से अगर पेट्रोल वो सही रेट में कर देंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ में उनका प्राइस सही हो जाएगा। अगर पेट्रोल कम हुआ तो भाई, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही अगर सही हो जाएगा तो जितने भी सामान है ये क्यों महंगा बेचेंगे? ये भी तो चाहते हैं कि अच्छा रेट इनको मिले और कस्टमर इनको ज़्यादा मिले, है ना। तो इनका भी रेट सही हो जाएगा, कुछ भी हम सामान लेते हैं सबका प्राइस सही हो जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मीन ऑयल थोड़ा सस्ता कर देना चाहिए था। कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। पहले लोग जो है कि बहुत शॉपिंग करते थे, इस त्यौहार में काफ़ी भीड़ रहती थी नवरात्र में,
मगर इस समय बिल्कुल भी डाउन है। देख लीजिए भीड़ नहीं है, जबकि ये भूतनाथ है, यहाँ इस मार्केट में इतनी ज़्यादा इस समय भीड़ होती थी कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। अब अभी इस समय थोड़ा सन्नाटा दिख रहा है, उसी हिसाब सन्नाटा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा दिख रहा है। से। ये सब महंगाई की ही वजह से। महंगाई है, हर चीज़ में तो महंगाई है। लेडीज़ की सारे चीज़ों में, कुर्तियाँ हो गई हैं, कंगन चूड़ियाँ, सब में मतलब डबल दाम हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार को महंगाई को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उनको जो है सरकार को तो करना चाहिए, बहुत महंगाई रोकने के लिए जो फालतू में पैसे इधर उधर कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है। फालतू जैसे कि, जैसे आपको फालतू क्या दिख रहा फालतू मुझे दिख रहा है कि फालतू दिख रहा है मैम, फालतू में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जो ये से जैसे जो चुनाव पे जो पैसा जो है ना लगता है, वो चीज़ आपको क्या फालतू दिख रही है? उस चीज़ पे आप फालतू कहना चाह रही हैं? हाँ, चुनाव में जो फालतू पैसे लग रहे हैं, जो प्रचार करने के लिए, ये सब ना करके देखिए जो सरकार अच्छा काम करेगी वो तो ऑटोमेटिक आनी है, और इसमें प्रचार करके या पैसे इन्वेस्ट करके इससे कोई मतलब है नहीं है। दिलों पे राज करने के लिए सरकार पहले से ही होती है, जो अच्छा काम करेगा वही लोगों पे राज करेगा। तो आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपको क्या राय है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए नमक तेल से लेकर के घर का सारा बजट बिगड़ चुका है। लेडीज़ का तो मैं समझ सकती हूँ, लेडीज़ की प्रॉब्लम है और ज़्यादा दिक्कत से लेकर के। हाँ, तेलों में, पेट्रोल में भी देखिए बढ़ा दिया गया है। गाड़ियाँ हैं, सबके पास गाड़ियाँ एक नहीं, दो, तीन हैं लोगों को। सब परिवार जॉब करता है, अलग अलग जाते हैं, सब में तेल भरवाना पड़ता है, तो सब में इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा फिर घर के खर्च में तेल हुआ, रिफाइंड हुआ। जो अब त्यौहार आ रहा है, जो अच्छे से खुशहाली से त्यौहार होता था, महंगाई की वजह से वो दब सी गई है, मुस्कान दब गई है। मुस्कान दब गई है। तो ये बताइए आपको कुछ अपना, जैसे कि जो वस्तुएं होती हैं रोज़ की प्रयोग की वस्तुएं, तो महंगाई के कारण क्या आपको उसमें कटौती करनी पड़ रही है? बिल्कुल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, फीस भी बढ़ गई है, बच्चों की फ़ीस बढ़ गई है। बच्चों का फ़ीस भरा जाए कि हम लोग अपना खुद का पूरा करें हैं, इसलिए बच्चों की फ़ीस भरने के लिए और जो ज़रूरी होता है वो हम लोग जो अपने लिए खर्च करते थे, अब उसको काट के जो ज़रूरी है वो उस काम के लिए किया जाता है। ज़रूरी जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मतलब अपनी खुशियों को दबाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि महंगाई है, महंगाई की वजह से खुशियाँ दबाई जा रही है। तो जैसा इन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से इनको अपने जो भी पर्सनल जो यूसेस की जो सामान या कुछ भी वस्तुएं होती हैं, वो इनको कटौती करनी पड़ रही है कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के ऊपर है। कैमरा पर्सन नूर के साथ NDTV के लिए मैं सोमिना।